हर वो एक सेक्टर जो एक इंडस्ट्री है, उसकी तरक्की में मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी हो जाता है ताकि बढ़ती हुई डिमांड और सप्लाई में तालमेल बना रहे। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। देश की बढ़ती आबादी की भूख मिटाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ पर भी साइंस और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी शुरुआत 60 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन से हो गई थी, जब आधुनिक तरीके से बेहतर किस्म के बीज बनाना, सिंचाई की गुणवत्ता बढ़ाना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जैसी चीजों में विज्ञान के प्रयोग को बढ़ावा मिल गया था। जब भी हम अमेरिका, चाइना, ब्राजील या दूसरे यूरोपियन देशों में एग्रीकल्चर के तरीके देखते हैं तो वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल दिखाई देता है। खेतों की जुताई से लेकर के बीज बोने, कीटनाशक डालने, फसल काटने और उन्हें फैक्ट्री और बाजार तक पहुँचाने में एडवांस मशीनरीज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग का बोलबाला है। इससे फसल भी बर्बाद नहीं होती है, वक्त भी कम लगता है, कम मैन पावर में भी काम चल जाता है और कमाल की बात यह है कि काम भी सटीक तरीके से होता है। तो अगर आप एक किसान परिवार के सदस्य है या नहीं भी है तो भी आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज क्विक सपोर्ट आपको ये बताएगा कि वो ऐसी कौन सी मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिनका इस्तेमाल करके भारत के ग्रामीण किसान अपनी तरक्की सुनिश्चित कर सकते हैं। और अगर आप किसान नहीं है तो इस वीडियो को देखकर आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, है ना? तो आइए हम इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फार्म ऑटोमेशन या स्मार्ट फार्मिंग के बारे में। खेती बाड़ी के काम में स्मार्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्मार्ट फार्मिंग कहते हैं, जैसे सिंचाई के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करना, मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन यूज करना, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बीज की बुआई करना आदि। इनका इस्तेमाल करने का ये भी फायदा है कि अगर लेबर या मैन पावर नहीं मिलते हैं तो आपका काम नहीं रुकेगा और काम की क्वालिटी भी बेहतर होगी। इसके अलावा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने से सही डेटा भी मिलता है, जिससे किसान भाई बहनों को डिसीजन लेने में मदद मिलती है। और आजकल इंडिया में भी बढ़ रहा है ड्रोन यूज करने का ट्रेंड। जी हाँ, प्री वेडिंग शूट, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग के अलावा भी अब ड्रोन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होने लगा है। ड्रोन में लगे हाई क्वालिटी कैमरास बड़ी आसानी से देख लेते हैं कि खेत के किस हिस्से में फसलों पर पेस्टिसाइड या कीटनाशक स्प्रे करने की जरूरत है और ड्रोन ऑटोमेटिकली वहीं पर दवा का छिड़काव कर देता है। इससे काम भी सही होता है और पेस्टिसाइड की बर्बादी भी नहीं होती है। इसके अलावा भी अगर किसी किसान की खेती सैकड़ों एकड़ में फैली हुई है तो हर रोज खेतों का मुआयना करने की भी जरूरत नहीं है। ड्रोन के जरिए ये काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तेलंगाना के खम्मम जिले के थल्लड़ मंडल के वेंकटगिरी गांव के किसान वेंकटेश्वर राव अपने खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव ड्रोन से ही करते हैं। उनका कहना है कि लेबर का इस्तेमाल करके जो काम करने में घंटों लगते हैं, ड्रोन से वही काम 15 मिनट में हो ही जाता है। कोविड-19 के चलते उन्हें लेबर की शॉर्टेज होने के चलते उन्होंने एक ड्रोन मंगवाया और ये ड्रोन स्पेशली पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए ओनर की डिमांड पर तैयार किए जाते हैं। इसके साथ ही एक और टेक्नोलॉजी है जो है लाइफ स्टॉक टेक्नोलॉजी। इससे मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री फार्मिंग में बेहतर रिजल्ट। जी हाँ, लाइफ स्टॉक टेक्नोलॉजी के जरिए वो किसान जो जानवर पालते हैं, जिनके तबेले हैं या पोल्ट्री फार्म है, वो अपने बिजनेस को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। इसमें जानवरों पर बड़ी बारीकी से स्टडी की जाती है और उनका डेटा मेंटेन करके उनका प्रोडक्शन बढ़ाने पर काम होता है, जैसे कौन सी गाय कितना दूध दे रही है, उसकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ कैसी है, किस तरह के पोषण की जरूरत है, दूध की क्वालिटी कैसी है। इस तरह की चीजों को मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स, लाइफ स्टॉक एक्सपर्ट्स, टैगिंग सिस्टम, अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्निक का इस्तेमाल होता है। गायों का मिल्क प्रोडक्शन और मुर्गियों के अंडा देने की कैपेसिटी नापकर उन्हें सही भोजन दिया जाता है। उनकी डेली एक्टिविटी और हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। बीमारियों का पता लगाकर बाकी जानवरों में उन्हें फैलने से भी रोका जाता है, ताकि किसान को नुकसान से बचाया जा सके। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नजदीकी सेंटर में किसान लाइफस्टॉक टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। इंडिया में लाइफस्टॉक सेक्टर प्रोडक्शन बढ़ाने का काम कर रहा है, जिसे डेयरी, फिशरी, वुल, पोल्ट्री और बाकी कृषि कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है। एरुवाका टेक्नोलॉजीज एक इंडियन स्टार्टअप है जो लाइफस्टॉक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है और डिमांड के हिसाब से इसे एडवांस बनाने में भी लगा हुआ है। इतना ही नहीं, सिंचाई का काम अब मोबाइल ऐप से भी हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अब आप अपने खेतों में पानी दे सकते हैं। इसके लिए अब आपको खेतों में जाकर के खुद नल या ट्यूबवेल चलाने की जरूरत नहीं है।
इरिगेशन सिस्टम को मोबाइल ऐप से जोड़कर बड़ी आसानी से कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी भारत में भी आ गई है। अगर आपने वो एड देखा होगा तो आपको याद होगा कि एक लड़की खेतों पर आए कौवों को भगाने के लिए एक खेत में लगे पुतले को मोबाइल से कंट्रोल करती है। आंध्र प्रदेश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विजय भास्कर रेड्डी ने एक ऐसी ही इरिगेशन टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे खेतों की सिंचाई को कंट्रोल किया जाता है। इस सिस्टम का उन्होंने नाम दिया है किसान राजा, जिससे लगभग 34,000 किसानों की जिंदगी आसान हुई है। इससे किसान सिंचाई को मॉनिटर कर सकते हैं और जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पानी की बर्बादी को रोकना भी पॉसिबल हुआ है। इस आविष्कार के लिए विजय रेड्डी को 2016 में सिस्को एंड CNBC TV 18 से डिजिटाइजिंग इंडिया अवार्ड और नास्कॉम की तरफ से 2019 में ऑल फॉर गुड अवार्ड मिल चुका है। अब आगे बात करते हैं क्रॉप सेंसर्स की। आजकल बाजार में ऐसे इक्विपमेंट मौजूद हैं जो मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की नमी और उसकी गुणवत्ता बता देते हैं। साथ ही सेंसिंग डिवाइस का उपयोग करके ये भी पता लगाया जा सकता है कि मिट्टी में कौन सा खाद किस मात्रा में देना है। इससे फसलों की ग्रोथ में मदद मिलती है और किसान को इस बात का सही अंदाजा लग जाता है कि मिट्टी को किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए। इंडिया में लोकेशन सेंसर जिससे जमीन का लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड नापा जाता है, ऑप्टिकल सेंसर्स जो सॉइल प्रॉपर्टीज जांचने में काम आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स जो ये बताता है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स जो मिट्टी की नमी की जानकारी देता है। इस तरह के सेंसर्स मौजूद है जिनका इस्तेमाल करने से किसान फायदे में रहेंगे। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पॉली हाउस। कई बार ऑफ सीजन में भी अगर आपको बाजार में कोई फल, सब्जी या फूल दिख जाए तो समझिए कि उसे पॉली हाउस में उगाया गया है। पॉली हाउस नाम से ही पता चलता है कि ये प्लास्टिक से घिरा हुआ एक घर है जिसमें खेती की जाती है। इसके अंदर फल या सब्जी की जरूरत के मुताबिक नमी, तापमान और माहौल तैयार किया जाता है और ककड़ी, लौकी, शिमला मिर्च, खीरा, गोभी, टमाटर जैसी सब्जियां और जरबेरा, कार्नेशन, गुलाब, अंथूरियम जैसे फूल उगाए जाते हैं। पॉली हाउस का स्ट्रक्चर स्टील से बनाया जाता है और प्लास्टिक की शीट से इसे ढका जाता है। इस शीट की मोटाई 200 माइक्रोन होती है और ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रे को रोकने में भी सक्षम होती है। सही तरीके से बनाए जाने पर एक पॉली हाउस लगभग 10 साल तक चलता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पॉली हाउस के लिए सब्सिडी भी देते हैं। पॉली हाउस में खेती शुरू करने के लिए इसकी ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, जिसे आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में ले सकते हैं या फिर किसी ऐसे किसान से संपर्क कर सकते हैं जो पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं। जयपुर के किसान है गंगाराम सेपट, जो पॉली हाउस फार्मिंग के जरिए साल के लगभग 30 लाख रुपए का खीरा यानी कुकुम्बर उगाते हैं। और इसी के साथ अब आगे बात करते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। आजकल पानी पे खेती करने का ट्रेंड भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कहते हैं। इस तकनीक में फ्रेश वाटर की सप्लाई करके ज्यादातर पत्तेदार वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। इसमें मिट्टी के बदले पौधों को जरूरी न्यूट्रिशन पानी से ही मिलती है। जैसे लोग मिट्टी में खाद या कंपोस्ट डालते हैं, ठीक उसी तरह खेती बाड़ी लायक जमीन की कमी और बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में इस टेक्निक से खेती का ट्रेंड और भी बढ़ता जाएगा। हैदराबाद का एक कपल है सचिन और श्वेता दरबवार, जो सिंपली फ्रेश नाम से अपना हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर फार्म चलाते हैं और इनका कारोबार करोड़ों में पहुंच गया है। तो अगर इनमें से कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको अच्छी लगी है तो उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए अपनी तरफ से रिसर्च जरूर से कर लीजिएगा और किसी भी टेक्निक को लागू करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर से ले लीजिएगा। फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐसी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे अभी के लिए कहेगी धन्यवाद।